नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। इस बार बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ग्राम विकास विभाग, जो आप देख रहे हैं। क्या योजनाएं बना रहे हैं इस गाँव के उत्थान के लिए? किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं? ग्राम का विकास, गरीब का विकास, यह मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरह से विजन है। और जिस दिन ग्राम विकास मंत्रालय मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए मिशन बन गया कि अब गाँव को हम विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर कैसे ले करके जाएं। और इसी दिशा में गांव में कई महत्वपूर्ण काम होने हैं। काम पहले भी हो रहे थे, अच्छे काम हुए हैं। आगे जो पहले अच्छे हो रहे थे उनको शामिल करते हुए कुछ और अच्छे काम गांव के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाने को कहा है। और इसकी बैठकों का आयोजन करके गांव का कायाकल्प करेंगे। गांव के विकास के लिए, चाहे वह मनरेगा साइड से हम मजदूरों को एक तरह से, विशेष तौर से जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। वहीं मनरेगा के माध्यम से हम गांव के अंदर कई अच्छे प्रकार के काम कराए जा सकते हैं, उन कामों को करने का काम करेंगे। अभी आपने 100 दिन का प्रेजेंटेशन चल रहा था, 100 दिन का और 6 महीने 1 साल का कार्य योजना है। उस कार्य योजना में कुछ प्रमुख बातें अगर आप हमको बता सकें। नहीं, उस कार्य योजना में जो प्रमुख बात है, एक तो हम लोगों का लक्ष्य ये है कि गांव के अंदर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। इस विषय को ध्यान में रख करके जो स्वयं सहायता समूह की हमारी माताएं बहनें लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके रिजल्ट दे रही हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, जहां 5 वर्ष में हम लोग उत्तर प्रदेश में 10 लाख नए समूहों का गठन करेंगे, वहीं 100 दिन में 50,000 समूह गठित किए जाएंगे। उन समूहों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पादन करके उन लोगों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार पूरा सहयोग कर रही है। ओडीओपी के अंतर्गत जो ज़िले के अंदर उत्पादन है, उसका भी हिस्सा समूह के माध्यम से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसको विक्रय के लिए प्लेटफार्म मिल सकता है, इस दिशा में भी हम लोगों ने कदम उठाया है। गांव के अंदर अनेक प्रकार के रोजगार, जैसे कि सामुदायिक शौचालय बने हैं। गांव की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है, तो सामुदायिक शौचालयों के लिए जो विशेष तौर से महिलाओं को ही एक तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार मिला है। जो मनरेगा के अंतर्गत काम होता है, उसमें बहुत सारी महिला मेट वो बनाने का काम हो रहा है। अभी इस 100 दिन में हम लोगों ने 15,000 महिला मेट अलग से बनाने का एक यह भी निर्णय लिया है। ऐसे ही अनेक योजनाएं हैं। मैं उन सारी योजनाओं का विस्तार से आप सबके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि ग्राम विकास के माध्यम से गांव-गांव में विकास की एक क्रांति आएगी। गांव को कैसे हम एक मॉडल और आदर्श और स्मार्ट गांव बना सकते हैं, उसके लिए भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। मंत्री जी, भारत को गाँव का देश कहा जाता है और गाँव में पिछले वर्षों में बड़ी संपन्नता आई है। तो गाँव में जो कच्चे भवन होते थे, अब आमतौर पे ख़त्म हो गए, ज़्यादातर पक्के मकान हो गए हैं। इससे जो तालाब होते थे, क्योंकि तालाबों से हर साल मिट्टी निकाल के और कच्चे मकानों की मरम्मत होती थी, अब वो काम भी बंद हो गया है। तो तालाब एक तरफ से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या इसके लिए कोई कार्य योजना है कि तालाब भरें और भूगर्भ जल का संचयन हो? देखिए, ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। हमारे जितने भी ऐसे गांवों के अंदर तालाब हैं, उन तालाबों पे चाहे वह किसी ने अवैध कब्जा कर लिया हो, चाहे वहाँ तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया हो, या कोई तालाब इतने गहरे हो गए हों कि वहाँ समस्या होती रही हो, कच्चे मकानों को बनाने के लिए, उसकी लिपाई और पुताई करने के लिए तमाम प्रकार की ज़रूरत पड़ती थी। अब उन तालाबों का हम लोग उच्चीकरण कराएंगे, सुदृढ़ीकरण कराएंगे और उनका विकास कराएंगे। और अमृत महोत्सव वर्ष पर हर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 75 तालाब, जिसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाएगा, उसका निर्माण कराएंगे। और वहाँ पर चबूतरा भी बनाएंगे, जिस चबूतरे पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया जाए, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। और गांव में अमृत महोत्सव वर्ष पर तो
गांव के जो मुखिया होंगे, गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, सम्रांत व्यक्ति होंगे, वह सब तो उसका नेतृत्व करते हुए वहाँ रहे ही। आने वाली पीढ़ियों को भी आज़ादी कैसे प्राप्त हुई यह वहाँ पर लोगों को बताने का काम भी किया जाएगा। बस मंत्री जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आज़ादी के बाद जब विकास हुआ, तमाम जनपद बने, तमाम तहसीलें बनी, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक और तहसीलें हैं जिनका नाम तो किसी और जगह है, लेकिन उनके भवन और जगह बनाए गए। तो संभवतः उस समय के नेताओं ने अपनी सुविधा से उन जगहों पे जहाँ पे आवागमन का साधन था वहाँ पे ब्लॉक और तहसीलें बना दिए गए, जबकि उनकी जो गठन था वो उसकी इच्छा शक्ति ये थी कि दूरस्थ इलाकों में बनाए जाए ऐसे भवन जहाँ पे विकास हो। तो क्या आप इसके बारे में कुछ काम करेंगे कि जो उनका ओरिजिनल जगह है या जो नाम है वहाँ पे भवन बने, दोबारा से विकास हो? देखिए, अभी तो हम लोगों का प्रयास है कि हर गांव का विकास हो और हर गांव में रोज़गार हो, और हर गांव से जो लोग अभी शहर की ओर पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोज़गार तलाशते हैं, वह रोज़गार उनके गांव में उनको कैसे उपलब्ध हो जाए। अनेक रास्ते हैं, केवल ग्राम विकास ही नहीं, सरकार के अन्य अन्य विभागों के माध्यम से भी गांव के लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि जो ब्लॉक के मुख्यालय हैं वह जहाँ भी हैं उनको तो व्यवस्थित करने की जो भी व्यवस्था हो सकती है वो सब किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्थान कहीं और है और होना कहीं और चाहिए तो उसमें बहुत ऊर्जा लगाने की जगह हम लोग सारी ऊर्जा इस समय गांव के विकास पर लगाएंगे, जिससे गांव ही जहां मुख्यालय बने हैं ब्लॉक के, वैसा ही मुख्यालय की तरह हर गांव दिखे। हमारी तो यही इच्छा है। मंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बता रहे थे कि ग्राम्य विकास के लिए उनकी क्या योजना है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।